गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सम और विषम संख्या। सम जिसके बराबर जोड़ी बनते हो। अगर हम दो दो के जोड़ी बनाए तो उनके दो दो की जोड़ी बने, वो सम संख्या है। पर विषम संख्या दो दो की जोड़ी बनाने पर एक शेष रह जाता है, एक सिंगल बच जाता है, तो हम उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए कुछ अंकों के माध्यम से जानते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं तो एक एक हमारे पास एक के लिए हम एक कंचा ले लिए, तो इसका तो जोड़ी बन ही नहीं रहा है, ये तो एक ही है, इसका कोई जोड़ी बन ही नहीं रहा है। यहां पर दो के लिए हम दो कंचा लेते हैं तो देखते हैं कि इसका जोड़ी बन रहा है। तीन के लिए मैंने तीन कंचा लिया और तीन कंचा में से दो का तो जोड़ी बना दिया, पर एक शेष रह गया। चार दो दो की जोड़ी बन गई। पांच दो की जोड़ी, दो के जोड़ी, एक शेष रह गया। छह दो की जोड़ी, दो की जोड़ी, दो की जोड़ी, पूरे दो दो की जोड़ी बन गई है। सात के लिए दो की जोड़ी, दो की जोड़ी, दो की जोड़ी, एक शेष रह गया, एक बच गया। आठ के लिए इनकी जोड़ी बन गई, दो दो की, कोई शेष नहीं रहा। नौ के लिए देखते हैं, इसमें भी दो दो की जोड़ी बन रही है, पर एक जो है लास्ट में बच जा रहा है। तो यहां पर देखते हैं, जहां पर जोड़ी बनी हुई है दो दो की, जहां पर दो दो की जोड़ी बनी हुई, एक भी शेष नहीं रहा, वो होती है सम संख्या। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और जिसकी जोड़ी नहीं बनी है वो होती है विषम संख्या। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से जो संख्याओं पर जोड़ी बनी हुई है। 2 4 6 8। और किस किस पर जोड़ी नहीं बनी है? वो है 1 3 5 7 और 9। तो ये हो गया विषम संख्या और ये हो गया सम संख्या। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये तो हो गया कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया सम संख्या और विषम संख्या। पर ये 1 से लेकर 10 तक की संख्या के लिए है, छोटी संख्या के लिए है। हम देखते हैं हमारे पास में है 4। हमने 2 से भाग दिया, 2 दूने 4, पूरा पूरा भाग चला गया, शेष नहीं बचा, इसलिए ये 4 जो है सम संख्या में है। 5 को मैं 2 से भाग देता हूं तो 2 दूने 4, लेकिन हमारे पास एक शेष रह गया है, तो ये 5 जो है विषम संख्या की श्रेणी में है। तो हम किसी भी संख्या को जब 2 से भाग देते हैं और वो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो सम संख्या होगी। पर 2 से भाग नहीं जाता, एक शेष रह जाता है, तो वो विषम संख्या होगी। ये छोटी संख्या के लिए है। अब बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? आपको बताना है, आपके पास समय नहीं रहेगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम किसी भी संख्या को ले, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, जैसे मैं यहाँ पर 4 अंकों की संख्या ले रहा हूं, 4 7 2 0। ठीक है,
हम उसके इकाई को देखेंगे, इकाई इसको देखेंगे। अगर किसी भी संख्या के इकाई में, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो वो सम संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या के इकाई में, किसी भी संख्या की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आती है तो वो विषम संख्या होगी। बहुत ही आसान तरीका है पता करने का। आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को तो मैंने यहां पर विभक्त करके बता दिया है कि ये विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0 जो है सम संख्या है, जिसमें सम संख्या है 2, 4, 6, 8। लेकिन जिस संख्या के इकाई में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा वो सम संख्या होगी, और जिस संख्या के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आएगी वो संख्या जो है विषम संख्या होगी। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाने में सफल हुआ हूं। तो आप मुझे लाइक करके कमेंट्स में यस लिखना ना भूलें, और अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करें और बताएं कि कहां पर समझ नहीं आया है। थैंक यू।